साध्वी प्रेम बाइसा, उनकी मौत से जुड़ी बड़ी खबर यह मिल रही है कि जो एफएसएल रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में जहर से मौत की पुष्टि नहीं हुई है। विस्रा में जहर नहीं पाया गया, यह जानकारी सामने आ रही है। एफएसएल रिपोर्ट के बाद भी मौत की गुत्थी साध्वी प्रेम बाइसा की नहीं सुलझी है। तबीयत खराब हुई थी साध्वी प्रेम बाइसा की। जब तबीयत उनकी खराब हुई तो बुखार जुकाम उनको हो रहा था। पास में ही एक कंपाउंडर को बुलाया गया था घर, जिसने एक इंजेक्शन दिया था और वो इंजेक्शन लगने के बाद ही बताया गया था कि उनकी तबीयत बिगड़ी और फिर उनकी मौत हो गई। अब आखिरकार मौत की वजह क्या रही, इसी को जानने के लिए एफएसएल की रिपोर्ट से भी गुत्थी नहीं सुलझ पाई है। जहर तो नहीं दिया गया, ये बात साफ हो गई है। जहर से मौत नहीं हुई है, इसकी पुष्टि कर रही है एफएसएल की रिपोर्ट। तो फिर आखिरकार मौत की वजह क्या थी? अचानक से साध्वी की मौत कैसे हो गई, इसको लेकर अब किसी के पास कोई जवाब फिलहाल नहीं है। बड़ा सवाल तो यह है कि साध्वी की मौत का सच सामने कैसे आएगा, अब जबकि एफएसएल रिपोर्ट में यह साफ हो गया है कि जहर से तो मौत नहीं हुई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन इस वक्त मौजूद हैं। मोहम्मद मोइन, एफएसएल की रिपोर्ट इसने तो मौत की गुत्थी को मतलब और उलझा दिया है। मौत कैसे हुई, यह सवाल और बड़ा हो गया है। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि साध्वी की मौत के 16वें दिन जो एफएसएल रिपोर्ट आई है उसने मौत की गुत्थी को और उलझा दिया है। उम्मीद थी कि जो बिसरे की रिपोर्ट आएगी, जो एफएसएल रिपोर्ट आएगी, उससे शायद मेडिकल बोर्ड को और पुलिस को कुछ क्लू मिलेगा, लेकिन कोई भी क्लू नहीं मिला हुआ है। जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो शरीर पर पॉइजन नहीं पाया गया, यानी जहर नहीं पाया गया था। एक और बात कही गई है कि अप्राकृतिक मौत के भी कोई पुष्टि नहीं होती है, यानी कोई मारपीट करने के कोई ऐसे निशान, कोई वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ चुकी थी, वैसी भी कोई बात सामने नहीं आई है। तो सवाल ये है कि आखिरकार भली चंगी जो साध्वी थी, अचानक उनकी तबीयत बिगड़ती है, उनकी मौत हो जाती है, तो मौत की वजह क्या रहती है? तो जो अब गृह राज्य मंत्री हैं उनका ये कहना है कि मेडिकल बोर्ड को ये रिपोर्ट दे दी गई है, मेडिकल बोर्ड से ओपिनियन मांगी गई है और जो ओपिनियन आएगी उसके आधार पर इस पूरे मामले की जो जांच कर रही है राजस्थान पुलिस की एसआईटी, वो किसी नतीजे पर पहुंच सकती है। कोई एक अनुमान लगा सकती है। के जो परिवार के लोग हैं उनकी तरफ से क्या बयान आया है ये एफएसएल रिपोर्ट सामने आने के बाद, और साथ ही जो उनके अनुयायी हैं जिनकी तरफ से इस बात को लेकर शुरुआत में नाराजगी भी जताई गई थी कि पिता ने पहले पोस्टमार्टम से इनकार क्यों किया गया, वो अनुयायी जो हैं वो क्या कह रहे हैं? देखिए, साध्वी के परिवार ने, खासकर उनके पिता ने एक बार फिर से दोहराया हुआ है कि उन्हें इस बात का पूरा यकीन है कि साध्वी की मौत गलत इंजेक्शन लगाए जाने की वजह से हुई है। उन्होंने इस रिपोर्ट को खारिज किया है और साफ तौर पर कहा है कि उस मामले में फिर से ओपिनियन ली जानी चाहिए, फिर से और जो भी टेक्निकल चीजें हो सकती हैं, जो भी टेक्निकल स्टेप हो सकते हैं, उन्हें उठाया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें इस बात की आशंका ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि साध्वी की मौत गलत इंजेक्शन लगाए जाने की वजह से हुई है। दूसरी तरफ जो साध्वी के अनुयायी हैं वो ये चाहते हैं कि मौत की वजह जो कुछ भी हो, लेकिन कम से कम सच सामने आना चाहिए। उन्हें इस बात की जानकारी मिलनी चाहिए कि साध्वी की मौत आखिरकार किन वजहों से हुई है। साध्वी ने सुसाइड किया, साध्वी नेचुरल डेथ का शिकार हुई, साध्वी को गलत इंजेक्शन सही कह रहे हैं। देखिए, ये तो तस्वीर साफ होनी चाहिए ना कि आखिरकार मौत तो हुई है साध्वी प्रेम बाइसा की, मौत कैसे हुई, ये सच तो सामने आना चाहिए।